चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य वह सम्राट जिसने भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इस साम्राज्य का क्या हुआ? कैसे यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और फिर धीरे धीरे पतन की ओर चला गया? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य की कहानी, उसके महान और कमजोर शासकों के बारे में और आखिरकार कैसे यह साम्राज्य ध्वस्त हो गया। तो आइए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे। उन्हें अमित्रघात कहा जाता था, जिसका अर्थ है दुश्मनों का संहार करने वाला। उन्होंने अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाया और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने नियंत्रण में लिया। सिर्फ कलिंग ओडिशा को जीतने में असफल रहे। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने कई विदेशी शासकों से दोस्ती बनाई। उनके शासनकाल में प्रशासन मजबूत था, लेकिन ज्यादा ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। बिंदुसार एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत थी उनके पुत्र अशोक। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक गद्दी पर बैठे। शुरुआत में वह एक क्रूर और शक्तिशाली शासक थे, लेकिन एक घटना ने उनकी सोच ही बदल दी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व बहुत ही भयावह था। हजारों लोगों की मृत्यु हुई। विनाश इतना भयानक था कि अशोक को पछतावा हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा, नॉन वायलेंस का संदेश फैलाया। अशोक ने न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी बौद्ध धर्म को फैलाया। उनके द्वारा बनवाए गए अशोक स्तंभ और शिलालेख आज भी हमें उनके महान शासन की याद दिलाते हैं। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों, धर्मशालाओं और विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। अशोक के शासनकाल को मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे और जल्द ही साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। मुख्य शासक दशरथ 232 से 224 ईसा पूर्व, अशोक के पोते, जिन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर था। संप्रति 224 से 215 ईसा पूर्व, उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन साम्राज्य की स्थिति नहीं सुधार पाए। शालीशुक 215 से 202 ईसा पूर्व, उनके शासन में साम्राज्य और कमजोर हो गया। देववर्मन शतधन्वन 202 से 187 ईसा पूर्व, पूरी तरह से अयोग्य शासक, जिनकी वजह से साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में टूटने लगा। अशोक के बाद आने वाले ये राजा साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और इसका प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ा। आखिरकार मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ मौर्य। वह एक कमजोर शासक था जो अपने ही साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में उन्हें मारकर शुंग वंश की स्थापना की। इसके बाद मौर्य साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। मौर्य साम्राज्य जो कभी पूरे भारत पर राज करता था, अब इतिहास के पन्नों में सिमट गया। हालांकि मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। अशोक के शिलालेख और स्तूप हमें उस महान युग की याद दिलाते हैं। बौद्ध धर्म भारत से बाहर श्रीलंका, चीन, जापान और अन्य देशों में फैला। प्रशासनिक ढांचा जिसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बनाया था, वह आगे आने वाले साम्राज्यों के लिए एक मॉडल बना। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसने राजनीति, प्रशासन और धर्म को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, यह थी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य की कहानी। क्या आपको लगता है कि अगर अशोक के बाद कोई मजबूत शासक आता तो मौर्य साम्राज्य और ज्यादा समय तक टिक सकता था? हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।